7 दिन में गेहूं हुआ कितना सस्ता, विदेशी मुद्रा भंडार में आया कितना उछाल, बजट के बाद कहां आया महंगाई का उबाल, कहां और कितना महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आपका मनी 9 पर और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। एफसीआई के खुले बाजार में गेहूं बेचने से पिछले 7 दिनों के भीतर गेहूं की कीमत 10% से ज़्यादा तक घट चुकी है। एफसीआई ने अब तक 9,20,000 टन गेहूं की बिक्री 2474 रुपये प्रति क्विंटल पर ई नीलामी के जरिए की है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्रीय पूल से 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की है। इसमें से 25 लाख टन गेहूं थोक उपभोक्ता आटा मिलों को बेचा जाएगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $3 अरब से ज्यादा बढ़कर $576 अरब से अधिक हो गया है। यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 माह की ऊंचाई पर है। 20 जनवरी को विदेशी मुद्रा भंडार $573 अरब था। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर और बढ़ेगा। बजट के बाद महंगाई ने दी दस्तक। देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ने दूध के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इससे दूध से तैयार होने वाले अन्य उत्पादों के भी दाम बढ़ गए हैं। अमूल का 1 लीटर फुल क्रीम दूध अब 66 रुपये में मिलेगा। वहीं गाय का दूध भी 3 रुपये बढ़कर 56 रुपये लीटर हो गया है। अमूल दूध की नई कीमतें गुजरात को छोड़कर अन्य सभी जगह शुक्रवार से ही लागू हो गई हैं। अमूल ने बीते साल अक्टूबर में दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई थी। पशु चारा 20% से ज़्यादा महंगा होने की वजह से कंपनी की खरीद लागत बढ़ी है। इस वजह से दूध महंगा हुआ है। बजट के बाद पेट्रोल डीजल 2 राज्यों में हुआ महंगा। केरल सरकार ने अतिरिक्त धन जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल पर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने की घोषणा की है। केरल में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर 2 रुपये लीटर का सामाजिक सुरक्षा उपकर वसूला जाएगा। वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर का उपकर लगाने की घोषणा की है। इससे इन दोनों राज्यों में पेट्रोल डीजल अब महंगा हो जाएगा। उपभोक्ताओं को मिली महंगे आटे से राहत। केंद्रीय भंडार ने 29.5 रुपये किलो के भाव पर शुरू किया है आटा बेचना। भारत आटा ब्रांड से इस आटे की बिक्री की जा रही है। नेफेड और एनसीसीएफ भी देश भर में 6 फरवरी से सस्ता आटा बेचना शुरू करेंगी। घरेलू उत्पादन में गिरावट से पिछले कुछ महीनों में गेहूं और आटे की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। इसे कम करने के लिए सरकार अब सस्ती कीमतों पर खुद आटा बेच रही है। डीटीएच ऑपरेटर्स एक बार में नहीं बढ़ाएंगे दाम। कंपनियों ने ग्राहकों के लिए धीरे धीरे कई किस्तों में दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से लागू हुए न्यू टैरिफ ऑर्डर 3.0 के तहत प्रति उपभोक्ता 25 से 50 रुपए की बढ़ोतरी होनी है। लेकिन कंपनियों ने ग्राहक आधार के धीमी विकास दर को देखते हुए छोटी छोटी मात्रा में दाम बढ़ाने की योजना बनाई है। टाटा प्ले की अगले 4 से 6 हफ्ते के दौरान 5 से 6% दाम बढ़ाने की योजना है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को पलक झपकते से पहले ही टिकट दे देगी। भारतीय रेलवे टिकट जारी करने की क्षमता प्रति मिनट 25,000 से बढ़ाकर 2.25 लाख करने और पूछताछ की क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की योजना पर काम कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्री आरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम तेजी से चल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 7,000 किलोमीटर की नई रेल लाइनें भी बिछाई जाएंगी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि अदानी समूह की कंपनियों को उसने करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जो उसके कुल ऋण पोर्टफोलियो का 0.88% है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि अदानी समूह की परियोजनाओं को कर्ज देते समय भौतिक संपत्तियों और समुचित नकदी प्रवाह को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदानी समूह का बकाया कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड अभी तक बहुत अच्छा रहा है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने आगाह करते हुए कहा है कि अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट की वजह से पूंजी जुटाने की समूह की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि समूह की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। मूडीज ने कहा कि वह नकदी की स्थिति समेत अदानी समूह की कुल वित्तीय मजबूती और उसकी जुझारू क्षमता का आकलन करेगी। अगले 2 महीनों में बढ़ सकती है लग्जरी घरों की मांग।
1 अप्रैल से रिहायशी संपत्ति में निवेश पर मिलने वाली कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा लागू होने जा रही है। इसके बाद 10 करोड़ रुपए तक की रिहायशी संपत्ति खरीदने पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का लाभ मिलेगा। 10 करोड़ से ज़्यादा का घर खरीदने वालों को अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसलिए 31 मार्च तक टैक्स बचाने के लिए महंगे घरों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। स्टार्टअप फाउंडर्स और कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने पर टैक्स बचाने के लिए महंगे घर खरीदते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। 4 और एयरपोर्ट्स पर अब जल्द ही हवाई यात्रियों को मिलेगी डिजी यात्रा ऐप की सुविधा। हवाई यात्रा के लिए बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बड़ा कदम उठा रही है। यात्रियों का चेहरा ही अब उनके बोर्डिंग पास का काम करेगा। इससे यात्री अब पेपरलेस हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इस नई सुविधा से एयरपोर्ट पर लगने वाले समय की बचत होगी। कॉल ड्रॉप और मोबाइल नेटवर्क में खराबी से जल्द मिलेगी आपको राहत। ट्राई ने 17 फरवरी को दूर संचार कंपनियों की बैठक बुलाई है। इसमें सेवा गुणवत्ता में सुधार के उपायों, 5G सेवा के लिए मानक और अवांछित वाणिज्यिक संचार पर चर्चा की जाएगी। दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता में सुधार से ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सैमसंग ने गैलेक्सी S23 को लॉन्च करने के एक दिन बाद ही गैलेक्सी S22 की कीमत 15,000 रुपये घटा दी है। गैलेक्सी S22 की कीमत अब 57,999 रुपये से शुरू होगी। सैमसंग गैलेक्सी S22 को भारत में 72,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। सैमसंग की कीमत घटाने से अब एप्पल के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे सोमवार को मुलाकात। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।